परमानंद श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर महाराज के चरणों में कोटि प्रणाम। महाराज श्री के निज सती स्वामी जी के चरणों में वंदन। आज दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर पटना पाटलिपुत्रा के विभिन्न क्षेत्र के आप जैसे धर्मपरायण राष्ट्र भक्तों का दर्शन हुआ। हमारे जज साहब भी आए हुए हैं। दोनों विषय है शंकराचार्य जी का संदेश हम देने आए हैं। जो भव्य भारत का निर्माण कैसे हो, बच्चों में संस्कार कैसे हो। लेकिन दुख की बात है जो हम लोग हिंदू हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं पूरी वाले, जो हाय धन हाय प्राण हाय परिजन, हर बिंदुओं का जो ह्रास हो रहा है उसका कारण यही है। समष्टि की भावना किसी में नहीं। हम प्रवचन देने नहीं आए। मेरा नाम प्रेमचंद्र झा है, कलकत्ता हाई कोर्ट में पहले वकील थे। भारत और नेपाल की सीमा में हम भारत कैसे हिंदू राष्ट्र हो जो शंकराचार्य जी का। नमस्कार। आज हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ पुरी शंकराचार्य जी के खास शिष्य और आदित्य वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रेमचंद झा जी उपस्थित हैं हमारे चैनल पे। इनसे चर्चा करते हैं। गुरु जी का कथन है हिंदू राष्ट्र का और क्या संकल्प है, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं श्री प्रेमचंद झा जी के साथ। स्वागत है आपका झा जी। जय जगन्नाथ जी। पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर महाराज जी के चरणों में कोटि प्रणाम। महाराज श्री के निज सती स्वामी जी के चरणों में वंदन। बहुत बहुत श्री ए राकेश दत्त मिश्र जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। पूज्य शंकराचार्य जी दिव्य वाणी से बोले थे जल्द ही भारत हिंदू राष्ट्र होगा। इतना ही नहीं, विश्व में भारत का वर्चस्व ही रहेगा। लेकिन बीच की जो घाटी है वो संघर्षशील है। उसके लिए उन्होंने मंत्र दिया, सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, संगोष्ठी के माध्यम से लोगों को जोड़ने के लिए, हिंदुओं को संगठित करने के लिए गांव-गांव में अभियान चलाया जाए। उसके लिए उनका कहना है जो अपने क्षेत्र के मठ मंदिर को केंद्र बनाइए, सभी वर्ग के 1 किलोमीटर के दायरे में सूचना दीजिए, सबको समय निर्धारित करके बुलाइए और बुलाने के बाद सबका कुशल मंगल पूछिए। 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कल्याण पत्रिका है, नया या पुराना, वो ले लें। 1 पेज एक आदमी पढ़े, बाकी सब सुने। किसी को मठाधीश नहीं बनाना है, लेकिन बैनर एक होना चाहिए जिसमें सब बातें लिखी, अन्यों के हित को ध्यान में रखते हैं, हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए, कटिबद्धता के लिए यह संगोष्ठी है। तो वो बैनर के तले यदि करेंगे और हर गांव में इस तरह का यह हिंदू राष्ट्र का गोष्ठी हो, पेपर में आवे, तो वो दिन दूर नहीं जो जल्द से जल्द बाध्य होकर सरकार को हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा। क्या आपको लगता नहीं है कि भारत को जितना नुकसान अंग्रेजों और मुसलमानों ने नहीं पहुंचाया था, उससे ज्यादा ये विधर्मी नेताओं ने पहुंचा रखा है 1947 के बाद से? पूज्य शंकराचार्य जी कई बार पत्रकार बंधुओं के द्वारा पूछे गए सवाल में या राष्ट्र भक्तों के द्वारा पूछे गए गोष्ठी में बोले हैं, जो आज आप लोग सोचते हैं, एक्चुअल में है नहीं, सोचते हैं जो भारत आजाद 76 साल पहले हो गया, लेकिन भारत यदि आजाद हो गया
तो आज सनातन परंपरा के अनुसार क्या है भारत में? न भोजन है, न आवास है, न शिक्षा है, न विवाह है, न उत्सव है, न यातायात है, न संविधान की आधारशिला है। उदाहरण के रूप में भारत में अंग्रेज शासन किया हम पर, लेकिन 76 साल पहले एक भी वृद्धाश्रम नहीं था। आज गांव-गांव में वृद्धाश्रम खोलना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी हिंदू अपने माता पिता को साथ में रखना नहीं चाहता। कितना पतन हुआ, जितना पतन 2000 वर्ष में विधर्मियों, मुसलमानों, अंग्रेजों ने नहीं किया, ईसाइयों ने नहीं किया, उससे ज्यादा पतन सनातन धर्म का, हिंदुओं का ये 76 वर्ष में हुआ है। हमारे मठ मंदिरों को दूषित किया गया, हमारे मठ मंदिरों पे अतिक्रमण किया गया, सरकारी नियंत्रण रखा गया, जबकि मुसलमानों के मस्जिद पे या ईसाइयों के चर्च पे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है और हमारे सभी मठ मंदिरों में सरकारी नियंत्रण है। क्या ये उचित है? पूज्य शंकराचार्य जी का इसलिए कहना है, जो कोई भी सनातनी भारत में होते, आंसू पोंछने वाले होते, तब तो ये हम होता। हजारों समस्याएं हैं और सब समस्या का समाधान एक ही है। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होता, अपना संविधान नहीं होगा, सनातन परंपरा के अनुसार शासन नहीं होगा, तब तक किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कुछ वर्ष पूर्व एक सरकार बनी भारत में, जो सो कॉल्ड हिंदुओं की सरकार कही जाती है, लेकिन क्या ये दुर्भाग्य का विषय नहीं है कि हिंदुओं की सरकार के पहले की सरकार में बीफ एक्सपोर्ट में भारत अंतिम पायदान पे था और आज नंबर 1 पे है। ये लाखों समस्याएं हैं, समस्या का समाधान करने के लिए ही तो ये प्रकल्प शंकराचार्य जी बताए, जो सेवा, सत्संग, स्वाध्याय के माध्यम से लोगों को जोड़िए। आज भी के गोष्ठी में हमने कहा, जो 50 तले का महल तो भवन तो बना देंगे, यदि पिलर कमजोर है तो सब धाराशाही हो गए। तो आज यहाँ जस्टिस जज बैठे थे, और डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, MBA बैठे थे, लेकिन किसी को जड़ ही नहीं मालूम हमारा सनातन परंपरा क्या है, 4 युग क्या है, 4 धाम क्या है, माता पिता का महिमा क्या है। जब ये नहीं, कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, देखिए बंगाल में अभी क्या हो रहा है, दुर्गा पूजा का पंडाल करोड़ों रुपया खर्च करके होता है दुर्गा सप्तशती के पाठ, वहां होता है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यही आजकल के तथा कथित कालनेमी, शंकराचार्य जी के भाषा में, रावण जो था एक कालनेमी बनाया था, जो भगवान हनुमान जी को भी कुछ मिनट के लिए चपेट में दे दिया था। ये तो घर घर में कालनेमी घूम रहे हैं, कौन हमारे हित रक्षक है? इसलिए ये कलयुग है, कलयुग में संघ बल होना चाहिए, संघ ये शक्ति कलयुगा। आज आप इसे क्या मानेंगे, कलयुग का प्रभाव या फिर मनुष्यों की दुर्दशा? आज वायु प्रदूषित है, जल प्रदूषित है, अग्नि प्रदूषित है, पूरा का पूरा जो भगवान का बनाया हुआ चीज़ है वो सब का सब दूषित हो चुका है। गुरुदेव भी इस पे कई प्रवचन दे चुके हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आज के वक्तव्य में भी हम रखा था, जो IIT कानपुर में विकास पर शंकराचार्य जी को बोलने के लिए बोला गया। 1.5 घंटा उन्होंने प्रवचन दिया, उसका सार 1 मिनट में है। जो पंच तत्व से मेरा शरीर बना है, 5 तत्व आज विकृत हो गया है, क्षुब्ध हो गया है, कुपित हो गया है। एक चींटी को भी कोई न्याय देने वाला नहीं। विकास उसको बोलते हैं जो सर्वांगीण हो, सबका विकास हो। गिद्ध का प्रजाति प्रलुप्त हो गया है। चींटी को जब न्याय नहीं मिलेगा तो मनुष्य को न्याय देने वाला कहाँ मिलेगा?
इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ऐसा शासन हो धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहित पद, सनातन शासन तंत्र भारत में स्थापित करना ही मुख्य उद्देश्य पूज्य गुरुदेव पुरी शंकराचार्य जी का है, जिसके लिए हम लोग लगे हैं। पटना में भी श्री राजेश झा जी हैं, हमारे सीए राकेश जी हैं, अभी पांडे जी थे और यादव जी थे, सिंह जी थे, गांव-गांव में मंडल जी हैं, पासवान जी हैं, राम जी हैं, वाल्मीकि जी हैं। सबको यही चिंता है जो बच्चों में संस्कार कैसे आ, बच्चे विधर्मी हो रहे हैं। कुछ क्षण के लिए जब उनको अपना बच्चा कष्ट देता है तो मालूम होता है किस तरह से बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाते हैं, लेकिन उनको संस्कार नहीं देते। यदि ऐसा होता तो 5,000 करोड़ का मालिक सिंघानिया ग्रुप फुटपाथ पर नहीं आता। कलकत्ता हाई कोर्ट में 2 केस चल रहा है। एक आईएएस की बहू, आईएएस के मां को ठंडा बेला में शीतलहरी में 10 बजे रात में रोड पर फेंक दिया। एक मां कंपनसेशन के लिए हाई कोर्ट में गुहार लगा रही है। एक आईपीएस का भी घटना है। आजकल क्या हो गया, आईएएस आईपीएस तो बना दिए लेकिन वो संस्कार नहीं दिए। तो हिंदू संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। तो सभी से निवेदन है, जो पूज्य शंकराचार्य जी का गोवर्धन मठपुरी यूट्यूब चैनल है जिसमें 5,000 प्रश्नों के जवाब हैं, उनको सुने, फॉलो करें। समय समस्या का समाधान उसी में है। और शंकराचार्य जी कहते हैं ऐसा संविधान हो जो इलोक और परलोक दोनों हमरा सुधारे। ये संविधान तो सेकुलर शासन है। आप हजारों ऐसे प्रश्न करते रहेंगे और हम भी जब बैठे बैठे जवाब देते रहेंगे। कितना का जवाब देंगे? जड़ तो एक ही है, भारत प्रथम चरण में हिंदू राष्ट्र हो। हर हर महादेव। जी, बहुत बहुत आभार आपका। ठीक है।